ठहरो, जरा रुको और ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें पता है इस पृथ्वी पर एक ऐसा योद्धा आज भी जीवित है जिसने अकेले 21 बार पूरी धरती को जीत लिया, जिसके सामने भीष्म पितामह भी झुक गए और जिसने स्वयं भगवान राम को भी चुनौती दी। उसका नाम है परशुराम। लेकिन सवाल यह है, वो अमर कैसे बने? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी रूह तक को हिला देगा। तो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं उस युग में जब धरती पर तपस्या का शासन था। महर्षि जामदग्नि, जिनका तेज सूर्य से भी प्रखर था, और उनकी पत्नी रेणुका इतनी पवित्र कि उनके हाथों में जल भी घड़े का रूप ले लेता था। हाँ, मिट्टी नहीं, पानी से बना घड़ा। ये थी उनके सतीत्व की शक्ति। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह नदी किनारे रेणुका ने देखा एक गंधर्व राजा अपनी अप्सरा रानी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। चमकते आभूषण, मोहक हंसी, दिव्य सौंदर्य, और बस एक क्षण मन में विचार आया, काश। बस विनाश शुरू हो गया। उनके हाथ से जल बह गया, घड़ा नहीं बना, पवित्रता भंग हो गई। रुको, अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो आगे जो होने वाला है वो देवलोक तक को हिला देगा। लेकिन ये रहस्य तभी खुलेगा जब तुम अभी लाइक करोगे और फॉलो बटन दबाओगे। 1 सेकंड लगेगा पर कहानी अमर हो जाएगी। जल्दी करो। अब सुनो आगे। रेणुका आश्रम लौटी। महर्षि जामदग्नि ने एक नजर में सब जान लिया। ऋषियों से कुछ छुपता नहीं। और फिर उनका क्रोध फट पड़ा जैसे ज्वालामुखी। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। पहला कांप गया, दूसरा झुक गया, तीसरा रो पड़ा, चौथा मना कर गया। चारों पुत्र असफल। अब आकाश गरजने लगा, धरती कांप उठी। तभी एक नाम गूंजा, परशुराम। धीमे स्थिर कदम, हाथ में दिव्य फरसा, आंखों में ना भय न प्रश्न। आज्ञा मिली, अपनी माता का वध करो और अपने भाइयों का भी। और सुनो, परशुराम ने एक सवाल नहीं पूछा, एक आंसू नहीं गिराया। एक ही झटके में माता रेणुका का शीश धड़ से अलग, फिर चारों भाई। एक पल में 5 मृत्यु। देवता स्तब्ध थे, इंद्र मौन थे, ब्रह्मा अवाक। ये था कर्तव्य, ये थी गुरु भक्ति। महर्षि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मांग लो पुत्र जो चाहो। और यहीं आता है सबसे बड़ा मोड़। परशुराम बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता को जीवित कर दीजिए, मेरे भाइयों को भी, और इनकी स्मृति से सब मिटा दीजिए। न राज्य, न यश, न अमरता, सिर्फ परिवार। महर्षि रो पड़े। तथास्तु। माता जीवित हुई, भाई लौट आए, किसी को कुछ याद नहीं रहा। और तब मिला अंतिम वरदान, तुम चिरंजीवी हो गए। इसी दिन परशुराम अमर हो गए। आगे का इतिहास सुनो। पिता की हत्या के बाद परशुराम ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। कर्ण के गुरु बने, भीष्म को पराजित किया और राम के सामने भी धनुष्तान दिया। और भविष्यवाणी, जब कलयुग चरम पर होगा तब हिमालय से एक योद्धा निकलेगा, हाथ में फरसा, आंखों में न्याय की अग्नि। जय परशुराम।